जय हिंद। स्वागत है आपका आपके प्यार से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग 12th बिहार बोर्ड एग्जाम 2010 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर के ऑल टू ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, और यह प्रश्न 5 अंक के प्रश्न के रूप में पहले पूछे जाते थे। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है कि जिस पुरुष में नारित्व नहीं वह पुरुष डैश है। तो जिस भी पुरुष में नारित्व नहीं है अर्थात स्त्री और पुरुष के गुणों का समावेश नहीं है, वह पुरुष जो है अपूर्ण है। अर्थात जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है वह अपूर्ण है। यह अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया प्रश्न है, जिसके अनुसार से पुरुष अपूर्ण होता है जब तक उसमें नारी का गुण नहीं होता है। और अर्धनारीश्वर के लेखक जो हैं वह रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। क्लियर। उसके बाद दूसरा है कि भगति विमुख जे धर्म सो सब डैश करी गए। तो इसका राइट आंसर होगा कुकर्म करी गए। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब डैश करी गए, तो कुकर्म करी गए। फिर तीसरा है तुलसीदास डैश के कवि हैं, तो वह समन्वयवादी कवि हैं। उसके बाद 4 का है सूबेदारिन के बेटे का नाम था। तो सूबेदारिन के बेटे का नाम बोधा सिंह था, और यह जो है उसने कहा था चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और सूबेदारिन जो है वह लहना सिंह की प्रेमिका थी, और उससे ही पहली बार मुलाकात होती है। पुनः अंगो नंबर का क्वेश्चन है तुमुल कोलाहल कलह में डैश की बात रेमन। तो हृदय की बात रेमन। और तुमुल कोलाहल कलह के कवि कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी। तो ये आपका 5 नंबर का रिक्त स्थान वाला प्रश्न क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए सही जोड़ का मिलान करे, मतलब मिलान करने वाला भी प्रश्न उस समय पूछा जाता था। ये सभी आसान ही है, आप चुटकी बजाते ही इसे सब कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर तो जगदीश चंद्र माथुर जो है ओ सदानीरा के लेखक हैं। एक का हो जाएगा ख। उसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है वह जूठन आत्मकथा के लेखक रहे हैं। फिर उदय प्रकाश जी तिरिच के लेखक रहे हैं। उसके बाद मलियज जो है वह हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। और प्रगीत और समाज के लेखक जो है प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह हैं। तो इधर अध्याय है कभी तो इधर लेखक का नाम है, और कभी इधर लेखक का नाम है तो इधर अध्याय का नाम है। इस तरह के मिलान वाले प्रश्न पूछ जाते थे। एक बार और रिपीट कर देते हैं। जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे ओ सदानीरा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन जो एक आत्मकथा है। उसके बाद उदय प्रकाश तिरिच के लेखक हैं। तिरिच जो है यह एक जानवर होता है, वह छिपकली की तरह ही होता है। फिर है मलियज। मलियज जो है ना इसके हो जाएंगे हंसते हुए मेरा अकेलापन। और प्रगीत और प्रगति है यहाँ पर, लेकिन प्रगीत होगा यहाँ पर। प्रगीत और समाज के लेखक हो जाएंगे नामवर सिंह। तो मिलन वाला भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया। तो कुल 10 अंक का प्रश्न आपका क्लियर हो गया। उसके बाद है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 5 ही पूछे जाते थे। तो इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के बहुवैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो शिक्षा क्या है? तो वह एक निबंध है, और जिसके निबंधकार जो है वह जी कृष्णमूर्ति हैं। जी कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है। तो उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और यह एक कहानी है। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है। तो इसके कविता का नाम है पुत्र वियोग। यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, अच्छे से मिलाते चलिए। तो इसका राइट आंसर होगा ख पुत्र वियोग। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न है अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार हैं। तो अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। पहले भी प्रश्न बताए थे कि जो है ना जिस पुरुष में नारित्व नहीं है वह अपूर्ण है। फिर है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा जो है वह कर्म का प्रतीक है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में। तो इस तरह से हो गया आपका क्लियर। उसके बाद 100 प्रसंग व्याख्या वाले प्रश्न आते हैं, और इस तरह के प्रश्न में आपको 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आपको ये 3 बातें पता रहेगा तो आप कोई भी
प्रसंग हो या पंक्ति हो या दोहा हो, उसका आप व्याख्या कर सकते हैं। जैसे ये 3 बातें हैं कि पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है। दूसरी बात, उसके लेखक कौन हैं, और तीसरी बात, इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है। अगर ये तीनों आपको मालूम रहता है तो आप इसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ये चारों का यहाँ पर हम बताएंगे, उसके बाद इसका आंसर भी शो कर देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहला में आपको लिखना है इस फॉर्मेट में, यह कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक द्विगंत भाग 2 के, इतना तो सभी में लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक द्विगंत भाग 2 के शीर्षक सिपाही की मां से लिया गया है, और यह एक एकांकी है जिसके एकांकीकार जो है मोहन राकेश जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से मोहन राकेश जी सैनिक व्यवस्था के नियमों के बारे में उल्लेख करते हुए बताते हैं कि जो सैनिक है वह बॉर्डर पर या कहीं भी युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं, वह वहाँ से भाग नहीं सकते हैं। और इसी कहानी में जब बर्मा से 2 लड़कियां चलकर आती है, किसके पास, तो बिस्नी के पास। और बिस्नी, मुन्नी और कुंती, ये जो पड़ोसी था उसका, ये तीनों बैठकर बातचीत कर रही थी खाट पर। तो वहीं जो है बर्मा से एक लड़की भागकर आती है, 2 लड़कियां आती है, और वह बर्मा में हो रहे अंग्रेजी और जापानी सेना की लड़ाई से भागकर आते हैं और बिस्नी से भिक्षा मांगते हैं। तो और उसी बात में जो दोनों क्रिश्चियन लड़कियां हैं, वह बताती है कि वहाँ जितने भी सैनिक जाते हैं वहाँ लड़ने के लिए गए हैं, वहाँ से वो भाग नहीं सकते हैं। जो सिपाही वहाँ से भागने की कोशिश करता है उसको मार दिया जाता है। इतना बात वहाँ पर 2 क्रिश्चियन लड़की के द्वारा बिस्नी को बोला जाता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यही दिखाना चाहते हैं कि जो सैनिक व्यवस्था की नियम होती है कि कोई भी सैनिक युद्ध छोड़कर नहीं भाग सकता। अगर वह भाग जाता है तो उसका परिणाम बुरा होता है। इसका आंसर शो कर देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसका जो है सब प्रसंग व्याख्या क्लियर है। देखिए, इसके अथवा में है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। तो यह भी पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया है, और जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इसमें भी आपको इस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है, जिसके अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर ने स्त्री और पुरुष के गुणों को समावेश होने के लिए बाध्य करता है और बताता है कि स्त्री पुरुष दोनों का पूर्ण होगा तभी उसका संपूर्ण विकास होगा। स्त्री में पुरुष का और पुरुष में स्त्री का गुण जब तक नहीं होगा तब तक वह संपूर्ण नहीं हो सकता है। और जाके इसमें यह भी बात का वर्णन किया गया है कि नारियों में दया की भावना होती है, उसके अंदर जो है माया की भावना होती है, स्त्रियोचित गुण होते हैं, जिसके कारण नारी विनाश से बची रहती है। और दया के कारण उसे देवी की संज्ञा दिया गया है, भीड़ता के कारण उसे अनावश्यक विनाश से वह बच पाती है। यदि इन गुणों को पुरुष अंगीकार कर ले, दया की भावना को, माया को अगर पुरुष अपने अंदर अपना ले तो वह भी महान बन सकता है, वह भी पूर्ण हो सकता है। और यह भी निबंधकार कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर कि जिसमें पुरुष स्त्री का गुण और स्त्री पुरुष का गुण लेकर महान बन सकता है। प्रकृति ने नर और नारी को समान बनाया है, ये आपको भी पता है, और उनके गुणों में भिन्नता न मात्र की है। और जाके निबंधकार अंत में जो है गांधी जी का हवाला देते हुए कहते हैं कि गांधी जी ने भी अंतिम समय में नारीत्व को ही साधना की थी, मतलब नारीत्व की ही साधना की थी, मतलब उसे अपनाए थी, और उन्होंने कहा कि नारी के बिना पुरुष अधूरा है। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए है ख में है, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। तो यह पंक्ति जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया पुत्र वियोग चैप्टर से लिया गया है, जिसके अंतर्गत इसमें बताया गया है कि किस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान की एक
पुत्र की जो है असामयिक मृत्यु हो जाने पर उसे किस तरह से कष्ट होती है, पीड़ा होती है, वेदना होती है, उसका उन्होंने उद्घाटित किया है इस पंक्ति के माध्यम से। जिसमें उन्होंने कहा कि प्रत्येक माँ के हृदय में अपने पुत्र के लिए असीम ममता का सागर उमड़ता रहता है। उसके अंदर उसके लिए इतना प्रेम की भावना होती है, किसी भी अवस्था में कोई भी माँ अपने पुत्र को खोकर शांति नहीं रह सकती। पुत्र की मृत्यु पर माँ के हृदय में जो वेदना उठती है, उनका निदान करना असंभव है। तो इस तरह से इसका आपको अर्थ लिख देना है। उसके बाद है नील नदी अमेजन मिसूरी में वेदना से गाती हुई, बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। तो यह जो पंक्ति है, यह मुक्ति बोध द्वारा रचित पंक्ति है। और यह जो किस पाठ से लिया गया है, तो जन जन का चेहरा एक, इतनी बात पता है। और इसमें जो है इसका कवि जो है गजानंद माधव मुक्ति बोध जी हैं, और उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से जो नदियां हैं, नदियां की वेदना को मानवीय वेदना से संबंधित दिखाया गया है। नदी की बेगमती धारा में जिंदगी की धारा का बहाव कवि के अंतः मन में वेदना को प्रकट करती है, और कवि को कल कल करते प्रभाव में वेदना की अनुभूति होती है। नील भी पता है आपको, नील नदी सबसे लंबी नदी है, अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। तो नदी की जो धारा है, उसमें मानवीय जीवन की धारा को दर्शाया गया है, जो अपने मानवीय अधिकारों के लिए संघर्षरत है। जनता की पीड़ा उसके संघर्ष की नदियों की बहती जलधारा में उठते वेदना के गति से जोड़कर कवि ने अपने संवेदनशील भावों को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। इसका भी आंसर हम आपको शो कर देंगे, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, जो पत्र लिखने वाला प्रश्न रहता है कि अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय में आए एक शिक्षक की 2-3 विशेषताओं का उल्लेख करते हुए यह भी बताइए कि आप पर उनका कितना प्रभाव पड़ा, या दूसरे में इसका दिया गया है। तो आपको इसका कैसे लिखना है वो पूरा तो हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए उसका फॉर्मेट बता देंगे कि किस प्रकार से लिखना है। उसके बाद एक निबंध का प्रश्न है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए, और यह 10 नंबर के प्रश्न पूछ जाते हैं। इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, या थोड़ा सा लंबा होगा और आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। पहले चलिए 3 नंबर के क्वेश्चन का आंसर पाते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये प्रथम का है, उसके बाद दूसरा उसी के अथवा का है व्याख्या वाला। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ख का है, और उसका भी अथवा यहाँ पर दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा में जो है पत्र लिखने वाला है। तो सर्वप्रथम आपको पत्र जब मित्र से लिख रहे हैं तो उसका सर्वप्रथम यहाँ पर आपको अभिवादन करना है, नाम लिखिए, जैसे स्वप्रेम नमस्कार, यह आपने उसका अभिवादन किया। फिर उसके बाद यहाँ आपको लिखना है, जिस दिन यह पत्र लिखते हैं उसका पता लिखना है, और जहाँ से लिख रहे हैं, जैसे परीक्षा भवन से आप लिखिएगा तो वहाँ का पता दे सकते हैं या परीक्षा भवन लिख सकते हैं, क्योंकि आप जहाँ से लिखते हैं वहाँ का ही देना है। उसके बाद ये जो इतना पैराग्राफ है, यह आपने जो कहा गया है उस विषय पर आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अंत में जिस मित्र को पहुँचाना है उसका यहाँ पर पता देना है, और अपना तुम्हारा प्रिय मित्र मतलब जो आप लिख रहे हैं अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं। इस प्रकार से आप पत्र लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि एक निबंध लेखन का भी दे दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका विस्तार वीडियो आपको मिलने वाला है। और इसके बाद के भी और प्रश्न हैं। तो 5 नंबर में प्रश्न है कि किन्हीं 5 समासों का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। ये पहले पूछा जाता था, ये बहुत ही आसान है, अब ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जाता है। जैसे आदमखोर है पहला का, तो आदमखोर का हो जाएगा आदमी का खोर, अर्थात आदमी को खाने वाला, उसी को आदमखोर कहा गया है। और यह एक तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें का आया है, जिसमें कर्ता मतलब कर्म को छोड़कर बाकी सभी कारक आते हैं, वह तत्पुरुष समास के अंतर्गत होते हैं। फिर यथासंभव, तो यथासंभव का समास विग्रह करने पर आपको प्राप्त होगा संभव के अनुसार यथासंभव। और यह अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास पहचानने का नियम है कि जिसका प्रथम शब्द या अक्षर अव्यय होता है। जैसे यथा, यथा क्या है, यव्य अव्यय है। अव्यय वह होता है जो लिंग रूप रंग लिंग रूप वचन के अनुसार नहीं बदलता है, उसी को अव्यय कहा जाता है। फिर है नील गाय, नीली गाय,
तो यह हो जाएगा कर्मधारय समास। नीला है जो गाय, नील गाय, कर्मधारय समास। फिर अनादर, ना आदर, ये नंग समास है जिसका पहला अक्षर अ होता है। फिर है पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, मतलब बहुब्रीहि समास जिसमें साधारण अर्थ नहीं होगा, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करेगा इससे। फिर है माता पिता, माता और पिता, इसमें योजक चिन्ह है तो जब भी योजक चिन्ह दिखाएगा प्रमुखता वह द्वंद्व समास ही होगा। उसके बाद पंचमुखी, तो पांच मुख है जिसका हनुमान हो जाएगा, तो इसके हो जाएगा यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और आपको ध्यान देना है जिसका पहला अक्षर का संख्यावाचक रहेगा वह विशेष अर्थ को नहीं देगा तो वह द्विगुणी समास होता है। इस तरह से आपको समास में बनाना है। और जाके देखिए समास को आपको अभी भी पढ़ना है क्योंकि समास का प्रश्न अभी भी पूछा जाता है, वह भी ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद है इसमें दूसरा प्रश्न कि किन्हीं पांच का संधि विच्छेद करे। तो जगदीश है, प्रत्येक है, एक है, नयन, उल्लास, संयम, विद्यार्थी, अन्नाभाव। तो इसका हो जाएगा जगदीश, ये इंपॉर्टेंट है। जगत जोड़ इस जगदीश, प्रत्येक, प्रति जोड़ एक प्रत्येक। फिर है एका, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाएगा एका वाला क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट ही है, रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं ये सब। एक जोड़ एक, एका, ये शायद गलत भी हो सकता है, इसमें थोड़ा सा एक जोड़ एक ये गलत होगा, इसे आप छोड़ दीजिए, उसके आगे के वीडियो में हम इसको डिस्कस कर देंगे। उसके नयन, ने जोड़ अन, नयन, संयम, सम जोड़ यम, संयम, विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी, अन्नाभाव, अन्न जोड़ अभाव, अन्नाभाव। अगर आपको भी इसमें थोड़ा सा आंसर लगता है कि गलत है तो आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखिए है मुहावरे वाला प्रश्न भी आ गया है कि किन्हीं पांच मुहावरे का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट कीजिए। से अंगूठा दिखाना, अंगूठा चूमना, ऊँट के मुंह में जीरा, गोद में लड़का, शहर में ढिंढोरा, दाल में काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना, अपनी डफली अपना रंग, 9 2 11 होना, भाग जाना। तो यहाँ पर उसका अर्थ भी बताए हैं और जाके उस पर वाक्य भी आप अपने से बना सकते हैं या यहाँ पर भी दिया हुआ है। अंगूठा दिखाना का अर्थ हो जाएगा धोखा देना। मैंने उससे सहायता मांगी पर उन्होंने अंगूठा दिखा दिया। फिर अंगूठा चूमना, विनती करना, अंगूठा चूम रहा है, किसी से काम निकालने के लिए उसका अंगूठा चूमना ही पड़ता है, एकदम सही है। फिर है ऊँट के मुंह में जीरा मतलब आवश्यकता से बहुत ही कम, उसे भोजन में केवल 3 रोटियां दी गई, यह तो उसके लिए ऊँट के मुंह में जीरा हुआ। फिर गोद में लड़का, शहर में ढिंढोरा, तो पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना मतलब आपके पास ही वस्तु है पर शहर में आप ढिंढोरा कर रहे हैं, उसको खोज रहे हैं। तो श्याम की घड़ी उसकी जेब में ही थी पर वह घर भर खोज रहा है। यह तो वही बात हो गई कि गोद में लड़का और शहर में ढिंढोरा। फिर दाल में काला मतलब संदेह होना, वह मुझसे मिलने रात में ही आता है, जरूर दाल में कुछ काला है। अपनी डफली अपना रंग, सबका अलग अलग विचार होना, सभा में सभी एकमत नहीं थे, सबका अपनी डफली अपना रंग था और अपना राग था। 9 2 11 होना, भाग जाना, सिपाही को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। उसके बाद के देखिए प्रश्न है कि वाक्य बनाकर लिंग निर्णय करें, यह भी प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो हो जाएंगे देखिए पहले इसमें आ गया है समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, जैसे अग्नि का हो जाएगा आग या पावक, पृथ्वी का धरती, भूमि, नभ, सूर्य का आदित्य भानु, फिर गणेश का गजानंद, विनायक, लंबोदर, अपना से भी बना सकते हैं, पानी का जल, उदक, नीर, सुधा, सुधा तो अमृत का हो जाता है, फिर गंगा का जहावी, भागीरथी, गंगोत्री, देवता का अमर सुर। और इसके बाद लिंग निर्णय करना है। घी क्या है? पुल्लिंग है, तो आजकल घी महंगा हो गया है तो घी क्या है? तो पुल्लिंग है। फिर मोती, मोती क्या है? तो पुल्लिंग है, मोती चमकता है, मोती पुल्लिंग है। फिर चील स्त्रीलिंग है, चील आकाश में उड़ रही है। आपको इसका वाक्य बनाकर स्त्रीलिंग पुल्लिंग को भी पहचान सकते हैं। गंगा स्त्रीलिंग है, पटना के उत्तर में गंगा बहती है। फिर कागज पुल्लिंग है, यह कागज मोटा है। तो इस तरह से आपका लिंग निर्णय वाला प्रश्न भी क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए किन्हीं 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दे। सारांश लिखने वाला प्रश्न है, आप लिख सकते हैं रोज चैप्टर का या त्रिच में, दोनों में से किसी एक का। फिर अर्धनारीश्वर का या वो सदानिरा का भी लिख सकते हैं।
उस प्रकार से है भक्ति काल की 5 विशेषताएं बताए। तो चलिए भक्ति काल की 5 विशेषताओं को देखते हैं, उसके बाद संक्षेपण करने वाला भी प्रश्न देख ही लेंगे। तो भक्ति काल की विशेषताएं 5 निम्नलिखित है। इस तरह से लिखना है। फर्स्ट में लिखना है नाम की महत्ता। निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार के भक्तों ने नाम की महत्ता को स्वीकार किया। भजन कीर्तन सत्संग में नाम की महिमा का गुणगान सुनने को मिलता है, चाहे वह निर्गुण हो अर्थात जिसमें भजन कीर्तन ना हो, ईश्वर को हृदय से मन से उस ईश्वर और मन से जो है ना ईश्वर की प्रार्थना की जाती है, वह निर्गुण में आता है। और सगुण में जो है आप भजन कीर्तन और सत्संग के माध्यम से गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं। तो जो भक्ति काल था इसमें दोनों का समावेश था। कुछ निर्गुण भक्ति धारा के कवि भी थे और कुछ सगुण भक्ति धारा के भी कवि थे। भक्ति काल का दूसरा विशेषता है गुण महिमा। तो निर्गुण तथा सगुण भक्तों ने एक स्वर से गुरु महिमा का बखान किया। सूरदास जी, तुलसीदास जी, जैसी जी, मलिक मोहम्मद जैसी, कबीर इसके उदाहरण हैं। फिर है भक्ति भावना की प्रधानता। भक्ति काल की 4 धाराएं सूफी, निर्गुण, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति में भक्ति भावना की प्रधानता मिलती है। सभी भक्त कवियों ने भक्त की महत्ता को स्वीकार किया है। फिर अहंकार का त्याग। सच्ची भक्ति अहंकार के त्याग बिना असंभव है। मतलब जब तक आप अहंकार का त्याग नहीं करिएगा तब तक आप सच्ची भक्ति को नहीं अपना सकते हैं। फिर है कोई भी किसी भी धारा, चाहे वह निर्गुण हो, सगुण हो, कृष्ण हो या राम भक्ति धारा का हो, उसे अहंकार के त्याग किए बिना भक्ति की पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। और 5वां पॉइंट में लिखना है समन्वय की भावना। तो भक्ति काल में सामाजिक, दार्शनिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में समन्वय की भावना पर जोर दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या वाले प्रश्न में आपको कुल शब्द का आधा शब्द या उससे भी कम में संक्षेपण करना है। जैसे इसका जो ऊपर में आप देखे थे यहाँ पर कि डॉक्टर गिरेसन ने कहा था कि बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक के रूप में तुलसीदास थे और ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए थे। इसको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको जो भी लगे इसे संक्षेप में जिस तरह से प्रकट करना चाहे उसे आप प्रकट से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर इसे इस तरह से प्रकट किया गया, आप इससे भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो डॉक्टर गिरेसन के मतानुसार बुद्ध के बाद तुलसीदास सबसे बड़े लोकनायक थे। उनके समय में आदर्श विहीन जनता भोग रोग से पीड़ित थी, नारीहीन और धनहीन लोग सन्यासी बन रहे थे। इतना आपको इसमें संक्षेपण में लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो लघुत्तरीय प्रश्न थे उसका आंसर यहाँ पर शो कर देते हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और जाके इसे नोट कर सकते हैं। ये सभी आसान ही हैं। जैसे लहना सिंह का पहला प्रश्न है, लहना सिंह और जाके सूबेदारनी का जो है ना वही में प्रेम के बारे में आपको चर्चा करना है। तो लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। तो वही जो पहले भी बताए थे उसका ही यहाँ पर क्वेश्चन है। तो लहना सिंह का सूबेदारनी के साथ भावनात्मक प्रेम है। वह एक सच्चा प्रेमी है जो प्रेम का प्रतिमान नहीं चाहता, वह प्रेम में उत्सर्ग होना जानता है। प्रेम की इस कसौटी का निर्वाह करता हुआ वह सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता है और शहीद हो जाता है। मतलब यह जो है ना सूबेदारनी आज्ञा देता है लहना सिंह की कि आप मेरे पति और पुत्र का रक्षा कीजिएगा और उसे रक्षा करने में यह शहीद भी हो जाते हैं। ये दुख की बात है। उसके बाद दूसरा प्रश्न का आंसर ये रहा। फिर है तिरिच में। तो तिरिच छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है। मतलब वह छिपकली प्रजाति का ही एक विषैला जानवर है जिसे विषखोपर भी कहते हैं, विषखोपड़ा जिसे आप कहते हैं। कहानी में तिरिच प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। फिर तुलसी को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है, अर्थात हे प्रभु अपने चरणों में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि फिर कोई दूसरी कामना ना रह जाए। इस तरह से आप इसका लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। अगले वीडियो में नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन होने वाला है। तो इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर ही मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।